पुआल मशरूम की खेती। पुआल मशरूम या वोल्वोरिएला वोल्वेसी, जिसे चाइनीज मशरूम तथा गर्मा मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, यह उपोष्ण तथा उष्णकटिबंध भाग की खाद्य मशरूम है। ये सापेक्षतः उच्च तापमान पर उगती है। यह तेजी से उगने वाली मशरूम है तथा अनुकूल उत्पादन परिस्थितियों में इसका एक फसल चक्र 4 से 5 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है। इस मशरूम में उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार के सेलुलोस युक्त पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है तथा इन पदार्थों में कार्बन व नाइट्रोजन के 40 से 60/1 अनुपात की आवश्यकता होती है, जो अन्य मशरूमों के उत्पादन की तुलना में बहुत उच्च है। इस मशरूम को बहुत से अविघटित माध्यमों पोषाधारों पर उगाया जा सकता है, जैसे धान का पुआल, कपास उद्योग से प्राप्त व्यर्थ तथा अन्य सेलुलोज युक्त जैविक व्यर्थ। यह मशरूम भारत देश के छोटा नागपुर क्षेत्र के राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में भी उगाई जा सकती है, जहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है तथा कृषि के अवशेष भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पुआल मशरूम की जैविकीय विशेषताएं। पुआल मशरूम के फलनकाय को 6 विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। ये अवस्थाएं हैं खुम्ब कलिकाएं, जिसे पिनहेड अवस्था कहते हैं, छोटे बटन, अंडाकार, विस्तारण अवस्था तथा परिपक्व अवस्था। प्रत्येक की अपनी विशेष आकारिकी तथा आंतरिक रचना होती है। खुम्ब कलिका, इस अवस्था में इसका आकार सूक्ष्म दानों जैसा होता है। इसमें धब्बा रहित सफ़ेद झिल्ली होती है। छोटे बटन, दोनों ही अवस्थाएं छोटे बटन तथा खुम्ब कलिकाएं आपस में बुनी हुई तंतु कोशिकाओं से बनती है। युवा छोटे बटन में झिल्ली का ऊपरी हिस्सा भूरा होता है, जबकि शेष हिस्सा सफ़ेद होता है या आकार में गोल होता है। बटन अवस्था, पुआल मशरूम की इस अवस्था को उत्तम समझा जाता है तथा यह बाजार में अधिक मूल्य पर बेची जाती है। इस अवस्था में संपूर्ण संरचना एक झिल्ली द्वारा ढकी होती है और सामान्य तौर पर तना दिखाई नहीं देता है। अंडाकार अवस्था, इस अवस्था को भी बहुत अच्छा माना जाता है तथा बाजार में इसकी भी अच्छी खासी रकम मिलती है। इस अवस्था में छत्रक झिल्ली से बाहर निकल आता है तथा झिल्ली वाल्वा के रूप में शेष रह जाती है। विस्तारण अवस्था, इस अवस्था पर छत्रक बंद होता है तथा इसका आकार परिपक्व अवस्था से थोड़ा छोटा होता है, जबकि तना अधिकतम लंबाई प्राप्त कर चुका होता है। परिपक्व अवस्था, पूर्व परिपक्व छत्रक सभी किनारों से आकार में वृत्ताकार होता है तथा इसकी सतह समतल होती है। यह थे पुआल मशरूम के विकासात्मक अवस्थाएं। पुआल मशरूम के पौष्टिक गुण। इस मशरूम की पौष्टिक गुणवत्ता फसल उगाने के तरीके तथा विभिन्न परिपक्व अवस्थाओं से प्रभावित होती है। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि मशरूम के सूखे भार के आधार पर इसमें कच्चा प्रोटीन 30.43%, वसा 1.6%, कार्बोहाइड्रेट 12.48%, कच्चा रेशा 4.1% तथा राख 5.13% पोषक तत्व पाए जाते हैं। पुआल मशरूम में खनिज जैसे पोटेशियम, सोडियम तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस मशरूम में थायमीन तथा राइबोफ्लेविन का स्तर बटन मशरूम तथा शिटाके मशरूम की अपेक्षा कम होता है, जबकि नियासिन इन दोनों के समान मात्रा में होती है। पुआल मशरूम में आवश्यक अमीनो अम्ल की प्रतिशत अन्य मशरूमों की तुलना में उच्च होती है तथा लाइसिन की प्रचुरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुआल मशरूम की उत्पादन तकनीक। पुआल मशरूम की खेती के लिए विभिन्न प्रकार के व्यर्थ पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें प्रमुख हैं धान का पुआल, जलकुंभी, केले के पत्ते तथा लकड़ी का बुरादा एवं गन्ने की खोई इत्यादि। पुआल मशरूम की खेती कम जटिल तथा कम व्यापक है।
पुआल मशरूम निम्नलिखित विधियों द्वारा उगाई जा सकती है। पारंपरिक विधि। इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। पुआल के 750 ग्राम से 1 किलोग्राम वजन, 45 से 60 सेंटीमीटर लंबे तथा 12 से 16 सेंटीमीटर मोटे बंडल बनाए जाते हैं। टैंक में बंडलों को साफ पानी में 12 से 18 घंटे तक डुबाया जाता है। बांस से बने प्लेटफॉर्म पर रखकर इनका अतिरिक्त पानी बाहर निकाल देते हैं। पहली परत, जो कि 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी व 45 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 3 बंडलों को खोलकर बनाई जाती है। इसी प्रकार से दूसरी, तीसरी तथा चौथी परतों के बीच बिजाई करते हुए बनाई जाती है। बिजाई पहली तथा दूसरी परत, दूसरी तथा तीसरी परत, तीसरी तथा चौथी परत के मध्य करनी होती है। शैया के हर परत के धरातल पर बिजाई 6 से 8 जगह पर करनी होती है। किनारों से 12 से 15 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर 10 सेंटीमीटर के अंतर पर बिजाई करना पड़ता है। बिजाई किए गए स्थान पर दाल का पाउडर, जिसे बेसन भी कहते हैं, 50 ग्राम प्रति शैया के हिसाब से डाला जाता है। 8 से 10 किलोग्राम सूखे धान के पुआल की शैया के लिए 250 ग्राम बीज तथा 50 ग्राम लाल चने के पाउडर की ज़रूरत होती है। शैया को ऊपर से दबाकर साफ पॉलीथीन की शीट से ढक देते हैं ताकि वांछित आर्द्रता 8 से 85% तथा तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस बनाकर रखते हैं। इसके 7 से 8 दिनों के पश्चात पॉलीथीन शीट को हटाया जाता है तथा 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान और वांछित आर्द्रता लगभग 80% रखी जाती है। शीट हटाने के 4 से 5 दिन पश्चात मशरूम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जो अगले 20 दिनों तक उगते रहते हैं। फसल की तुड़ाई के पश्चात पौधाधारों को खेतों में खाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। कक्ष में उचित आर्द्रता बनाए रखने के लिए बहुत महीन कुहासे का उपयोग किया जाना चाहिए। शैया में नमी कम होने पर उस पर बहुत ही महीन कुहासे के रूप में पानी का छिड़काव करना चाहिए। कक्ष के अंदर अनुकूल तापमान तथा वातावरण बनाए रखने के लिए संशोधन की जरूरत होती है। इस तरह पारंपरिक विधि द्वारा पुआल मशरूम की खेती की जाती है। दूसरी विधि है केज विधि। केज विधि के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार हैं: पुआल के बंडल, स्पॉन की बोतल, लकड़ी का चौखटा, ड्रम, पॉलीथीन शीट, बांधने के लिए धागा, स्प्रेयर अथवा झारी, डाइथेन जेड या बाविस्टीन, मेलाथियान, डिटॉल या फार्मलिन और पुआल काटने का एक औजार। केज विधि द्वारा उत्पादन। इस विधि के अनुसार सूखे, ताजे तथा हाथ से काटे गए पुआल का चयन किया जाता है, जिसमें पत्ते कम हो और फफूंदियों से यह मुक्त हो। पुआल के 25 सेंटीमीटर लंबे तथा 10 सेंटीमीटर मोटाई वाले 60 बंडल बना लिया जाता है। इन बंडलों को उबलते पानी में 20 से 30 मिनटों तक डुबा कर रखें और फिर निकाल कर उसमें से अतिरिक्त पानी बह जाने दें और ठंडा होने दें। लकड़ी के चौखटे तथा पॉलीथीन शीट को डिटॉल या फार्मलिन के 2% घोल से साफ करके जर्म रहित कर लें। एक चौखटे की लंबाई वाली दिशा में 10 बंडलों की पहली परत एक दूसरे से सटाकर बिछाएं। तत्पश्चात बंडलों के ऊपर और बंडलों के भीतर स्पॉन डालकर बिजाई करें। पहली परत की बिजाई कर लेने के बाद इस पर 10 बंडलों की दूसरी परत लगा दें और उनकी बिजाई भी पहली परत की तरह ही कर दें। इस प्रकार कुल 6 परतें बिछा दें या फिर जब तक चौखटा पूरी तरह ना भर जाए परत बिछाते रहें। अब क्यारी या बेड में 0.1% मेलाथियन तथा 0.2% डाइथेन Z78 के घोल का छिड़काव करके पूरे बेड को
पॉलीथीन शीट से ढककर धागे से सही तरह से बांध दें। अब इन चौखटों को एक कक्ष अथवा शेड में कवक जाल फैलने के लिए रख दें। इस दौरान कक्ष या शेड में तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। कवक जाल फैलाव पूर्ण हो जाने पर पॉलीथीन शीट को हटा दें। अब मशरूम के बटन दिखाई देने आरंभ होने तक बेडों तथा कक्ष में उच्च आर्द्रता बनाए रखी जानी चाहिए। बुआई के 10 से 15 दिनों के पश्चात मशरूम के बटन निकलने शुरू हो जाते हैं और जब से अंडों जैसी अवस्था के हो जाएं, तब इनकी तुड़ाई कर लें। पहला फसल चक्र पूरा होने के बाद बेडों पर पानी का हल्का छिड़काव करें तथा पहले फसल चक्र के समाप्त होने के बाद दूसरा फसल चक्र लगभग 1 सप्ताह बाद आ जाता है। पुआल मशरूम के फलन तथा फसल प्रबंधन। स्पॉन फैलने की अवधि के दौरान पानी तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु थोड़ी ताजी हवा की संचार की आवश्यकता होती है। 3 से 4 दिनों के पश्चात कमरों में हल्का प्रकाश तथा ताजी हवा दी जाती है। 4 से 5 दिनों के पश्चात शीट को हटाया जाता है तथा बेडों पर पानी का हल्का छिड़काव किया जाता है। बिजाई के 5 से 6 दिनों के पश्चात मशरूम कलिकाएं, जिसे पिन हेड कहा जाता है, निकलनी शुरू हो जाती है। अगले 4 से 5 दिनों के पश्चात मशरूम की पहली फसल तुड़ाई योग्य हो जाती है। अच्छे फलन के लिए कक्ष में आवश्यक तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 80%, हल्का प्रकाश तथा ताजी हवा का संचार होना चाहिए। पुआल मशरूम की तुड़ाई। पुआल मशरूम की तुड़ाई झिल्ली फटने से पहले या फिर फटने के तुरंत बाद की जाती है। इन अवस्थाओं को बटन तथा अंडाकार अवस्थाएं कहते हैं। यह मशरूम उच्च तापमान तथा नमी में उगती है, इसलिए इसका विकास तेजी से होता है। उत्तम अनुकूल वातावरण में इस मशरूम की तुड़ाई दिन में 2 या 3 बार करनी पड़ती है, सुबह, दोपहर, अपराह्न। इस मशरूम को बिजाई के पश्चात पहली तुड़ाई तक के लिए साधारणतः 9 से 10 दिन का समय लगता है। पहली फसल सामान्यतः 3 दिनों तक चलती है, जिसमें कुल अपेक्षित मशरूम पैदावार का लगभग 70 से 90% पैदावार होता है। 3 से 5 दिन के अंतराल पर इसमें पूर्ण रूप से पानी की आवश्यकता होती है तथा कमरे के अंदर अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखी जाती है। पुआल मशरूम की खेती करते समय ध्यान रखने वाली बातें। अन्य खाद्य मशरूम की अपेक्षा पुआल मशरूम जल्दी खराब हो जाती है। इसका भंडारण 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तापमान पर इसका स्वलयन हो जाता है। इस मशरूम का 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3 दिनों तक भंडारण किया जा सकता है और इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रायः पुआल मशरूम का उपयोग तुड़ाई के तुरंत बाद किया जाता है, क्योंकि इसका भंडारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। अतः पारंपरिक विधि द्वारा और केज विधि द्वारा इस मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। प्रिय शिक्षार्थियों, उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया है और इस लेक्चर द्वारा आपको लाभ मिला है। धन्यवाद।